18 साल का लड़का एक ढाबे पर अभी खाना खाने जा ही रहा था कि तभी कुछ दबंग लोग आ जाते हैं और उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। उसके साथ मारपीट करने के बाद ढाबे के अंदर एक चूल्हा बना रहता है तंदूरी रोटी सेकने वाला, उसी के अंदर उसको झोंक देते हैं जिससे कि उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद वो दबंग लोग नज़दीकी के थाने में पहुंच जाते हैं और थानेदार साहब से कहते हैं कि थानेदार साहब, हम लोग को गिरफ्तार कर लीजिए क्योंकि हम लोग ने एक लड़के का कत्ल करके आए हैं। थानेदार साहब जब इस बात को सुनते हैं तो पहले तो वो सोचते हैं कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, इस विषय में कुछ बात ही नहीं करते हैं। तब दबंग लोग कहते हैं कि हम लोग सचमुच एक लड़के को हत्या करके आए हैं। इसके बाद जब थाने की पुलिस उस जगह पर पहुंचती है, उस घटना स्थल पर पहुंचती है, तो पता चलता है कि हाँ, ये बात जो है ये बिल्कुल सच है, ये उन लोग ने एक लड़के का कत्ल कर दिया है। इसके बाद पुलिस उन तीनों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। तो दोस्तों, आखिर वो लड़का कौन रहता है जो बेवजह मारा जाता है, और ये लोग कौन रहते हैं? 3 दबंग लोग जो कि लड़के को मार देते हैं। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रोजाना की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना है पश्चिम बंगाल की कोलकाता की रहने वाली एक शबनम नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रह रही थी। उसके माता पिता बहुत ही अमीर घराने के रहते हैं और शबनम अपने माता पिता की इकलौती संतान रहती है, जिससे कि उस लड़की को कोई भी दिक्कत नहीं रहता है। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है और अपने माता पिता की वो लाडली रहती है। वो अपने माता पिता के साथ बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन वो मार्केट में अपना कुछ सामान लेने के लिए जाती है। जब मार्केट जाती है तो 2 लड़के उसको पीछा करने लगते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जब उस लड़की के साथ शबनम के साथ ये लड़के बदतमीजी कर रहे होते हैं, तभी दूर से खड़ा एक सचिन नाम का लड़का, जिसका उम्र 18 साल रहता है, इन लोगों को देख रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता है तो वहाँ पर आता है और दोनों लोगों को डरा धमकाकर वापस भेज देता है। इसके बाद शबनम कहती है कि भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सहायता की, नहीं तो ना जाने ये लोग लड़के मेरे साथ क्या करते। इसके बाद वो लड़का जो रहता है सचिन कहता है कि इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तुम मेरी बहन समान हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है। इसके बाद दोनों में बातचीत होती है। लड़की कहने लगती है कि मेरी कोई भाई नहीं है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, क्या आप मेरा भाई बन सकते हैं? इस पर सचिन कहता है कि इसमें क्या आपत्ति है, मैं तुम्हारे भाई बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और इस बार रक्षाबंधन पर मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम मेरे हाथ में कलाई में राखी बांधना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शबनम एक मुस्लिम लड़की थी, लेकिन वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहती थी, क्योंकि अक्सर लड़कियों को देखा जाता है कि अपने भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए तत्पर रहती है और सोचती है कि मैं अपने भाई की कलाई में राखी बांधूं। इसके बाद शबनम सचिन का अपना नंबर देती है और अपने घर का पता बताती है और कहती है कि रक्षाबंधन के दिन आप जरूर आइएगा। इसके बाद लड़की शबनम अपने जाती है, मार्केट जाती है और मार्केट जाने के बाद अपना सामान खरीदती है। सामान खरीदने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। जब घर वापस आती है तो अपने माता पिता से सारी बात बताती है, इस घटना के बारे में बताती है। उसके पिता का नाम अहमद खान रहता है। जब ये बात बताती है और कहती है कि सचिन नाम का लड़का मेरी हेल्प किया और मुझे उस मनचले लोगों से बचाया और वो इस बार राखी पर मेरे घर आ रहा है, मैं इसके हाथ में राखी बांधूंगी। जब ये बात उसके पिता सुनते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं उस लड़के पर और कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राखी के दिन उसको बुला लाना। दोस्तों, ऐसे ही समय कटता जाता है, दिन बीतता जाता है, आखिर वो दिन आ ही जाता है रक्षाबंधन का दिन। जब रक्षाबंधन का जिस दिन रहता है उस दिन शबनम फ़ोन करती है सचिन को और कहती है कि क्या भैया, आपको याद है आज रक्षाबंधन है, आज आपको आना होगा। सचिन कहता है कि मैं इस बात को कैसे भूल सकता, मैं तुम्हारे घर आने की तैयारी कर ही रहा था। इसके बाद शबनम के माता पिता को कहीं शादी में उसी दिन जाना रहता है। वो शबनम से कहते हैं कि क्या तुम हम लोग के साथ शादी में जा सकती हो। शबनम कहती है कि नहीं पिताजी, मेरा आज भाई सचिन आ रहा है, मैं उसके हाथ में राखी बांधूंगी, जिस वजह से मैं नहीं जा पाऊंगी, आप लोग अकेले ही चले जाइए। शबनम के पिता बहुत ही अमीर रहते हैं और उनका संबंध बहुत ही दबंग लोगों के साथ रहता था। फिर शबनम के माता पिता शादी अटेंड करने के लिए चले जाते हैं और शबनम घर में सचिन का इंतजार करने लगती है।
कुछ 1-2 घंटे बीत जाते हैं, तभी सचिन शबनम के घर आता है। जब आता है तो देखता है कि सामने दरवाजे पर एक चौकीदार खड़ा है। चौकीदार से पूछता है कि क्या यह शबनम का घर है? चौकीदार कहता है कि हाँ, यह शबनम का ही घर है। तुम्हें किससे मिलना है? सचिन कहता है कि मैं शबनम से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद वो चौकीदार रहता है तो उस लड़के का फ़ोटो खींच लेता है, और फ़ोटो खींचने के बाद उसको अंदर भेज देता है। वो फ़ोटो इसलिए खींचता है कि आगे चल के अगर कोई दिक्कत हो तो ये फ़ोटो दिखा देगा और कह देगा कि यही लड़का आया था। इसके बाद सचिन शबनम के रूम के अंदर जाता है। जाने के बाद शबनम उसको राखी बांधती है, उसको मिठाई खिलाती है और ये सचिन उसको गिफ्ट देता है। इसके बाद 1 घंटे के बाद सचिन अपने घर वापस लौट जाता है। शाम को जब शबनम के माता पिता आते हैं शादी अटेंड करने के बाद, तो चौकीदार उनको फ़ोटो दिखाकर मोबाइल में अपना जो कैमरा में फ़ोटो लिया रहता है उसको दिखाता है, कहता है कि ये जो लड़का है हिंदू है और आज शबनम से मिलने आया था। जब यह बातें शबनम के पिता सुनते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं और शबनम से कहते हैं कि क्या तुमसे मिलने के लिए कोई लड़का आया था? शबनम कहती है कि नहीं पिताजी, आज मुझसे मिलने के लिए कोई भी लड़का नहीं आया था। दरअसल शबनम यह सोच रही होती कि पिताजी किसी और लड़के की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानती थी कि आज पिताजी को मैंने बता दिया है कि सचिन आ रहा है राखी बांधने के लिए। वो सोचती है कि मेरे पिताजी सचिन के नहीं बल्कि किसी और लड़के की बात कर रहे हैं, इसलिए वो कह देती है कि आज मुझसे मिलने के लिए कोई लड़का नहीं आया। इस पर शबनम के पिता बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। वो सोच रहे होते कि जरूर ये हिंदू लड़का मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है और उसके साथ जो रिश्ता नहीं बनाना चाहिए वो रिश्ता बना रहा है। इसके बाद वो जो उसके साथी रहते हैं दबंग लोग, उनके पास ही मोबाइल में फ़ोटो ले लेता है चौकीदार से और उस लड़के का फ़ोटो भेज देता है और कहता है कि इस लड़के का काम तमाम कर दो। जो उसके साथी दबंग लोग रहते हैं 1 हफ्ते तक उस लड़के की तलाश करते हैं, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता है। फिर एक दिन वो ढाबे पर खाना खाने जा ही रहा था, तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और मोबाइल से उसका चेहरा मिलाते हैं, सचिन का चेहरा मिलाते हैं तो दोनों का चेहरा सेम मिल जाता है। इसके बाद उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। मारपीट करने के बाद तंदूरी बनाने वाला एक चूल्हा रहता है, उसी के अंदर उस लड़के को झोंक देते हैं, जिससे उस लड़के की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग थाने में पहुँच जाते हैं। थाने में जब जाते हैं तो थानेदार साहब से कहते हैं, थानेदार साहब हम लोग ने एक लड़के का कत्ल करके आ रहे हैं, आप हम लोग को गिरफ्तार कर लीजिए। थानेदार साहब पहले इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि ज़रूर कोई हंसी मजाक कर रहा है। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि आप सच मानिए, हम लोग एक लड़के का खून करके आ रहे हैं। जब ये बातें थानेदार सुनते हैं तो अपनी पुलिस टीम को वहाँ पर भेजते हैं, घटनास्थल पर भेजते हैं तो पता चलता है कि हाँ, एक लड़के का यहाँ पर कत्ल हो गया है, उसे बुरी तरह से मार दिया गया है। फिर वो लोग इन तीनों को हिरासत में ले लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद जेल में डाल देते हैं। फिर ये खबर जब सोशल मीडिया के सामने अखबारों के माध्यम से अखबार में छपती है तो सभी लोग इस खबर को पढ़कर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और एक दिन सपना अपने घर में अखबार पढ़ रही थी, तभी यह खबर देखती है कि सचिन की मौत हो गई है, कुछ दबंग लोगों ने उसको मार दिया है। जब यह खबर पढ़ती है तो बहुत ही घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और अपने पिता के पास आती है, कहती है कि पिताजी देखिए, सचिन की मौत हो चुकी है, यही तो मेरा भाई है, उस दिन इसने ही तो मेरी जान बचाई थी और इसी के हाथ में मैंने राखी बांधी थी। जब शबनम के पिता इस बात को सुनते हैं तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, वो पछताने लगते हैं, वो सोचने लगते हैं कि अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी दूसरे लड़के को समझकर इसकी जान मरवा दी, इसे बेवजह मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद बहुत ही परेशान हो जाते हैं, वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं और फिर थाने जाते हैं और थाने जाकर पूरी कहानी बता देते हैं। जब पूरी कहानी बताते हैं तो जो पुलिस की टीम रहती है इनको हिरासत में ले लेती है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और ये भी जेल में चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि शायद शबनम को उस दिन बता देना चाहिए कि सचिन नाम का लड़का मुझसे मिलने आया था, जिसके हाथ में मैंने राखी बांधी। यदि एक बात अपने पिताजी को बता देती तो शायद उसकी इस तरह से हत्या नहीं की जाती। और आप लोग को ये बता दूं कि किसी के बातों में आकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि बाद में पछताना पड़े। वो सब काम करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए कि आखिर ये बात सही है या गलत है। इसी तरह उन लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती है और इसमें शबनम और उसके पिताजी की गलती रहती है और लड़का के जो सचिन रहता है उसके 1% भी गलती नहीं रहता है। वो बेचारा बेवजह मारा जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब शबनम के पिताजी जेल के सलाखों के पीछे हैं और जो 3 दबंग लोग थे वो भी जेल के सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रहे हैं।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं, और कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।